अंबर से भी ऊंचा माँ दरबार तेरा है। अंबर से भी ऊंचा माँ दरबार तेरा है। तू है मैया सबकी, ये संसार तेरा है, ये संसार तेरा है। अंबर से भी ऊंचा माँ दरबार तेरा है। मुक्ति जहाँ मिलती वो द्वार तेरा है। तू है मैया सबकी, ये संसार तेरा है, ये संसार तेरा है। नाम तेरे मैया सारे पाप है मिटाता। नाम तेरा मैया सारे पाप है मिटाता। दुख दूर करता सारे सुख पास लाता। दुख दूर करता सारे सुख पास लाता। भक्ति जहाँ मिलती वो द्वार तेरा है। भक्ति जहाँ मिलती वो द्वार तेरा है। तू है मैया सबकी, ये संसार तेरा है, ये संसार तेरा है। बोलिए दुर्गा मैया की जय। जिसने विरह की अग्नि को सहन कर लिया, जिसने अपमान को सहन कर लिया, जिसने दुनिया की खींच को, दुनिया के द्वेष को एक समान प्रेम के समान, अमृत के समान उसको प्रसाद मान लिया, वो जीवन मुक्त हो जाता है। प्रथम बात भजन में ये आती है कि हमारे पुराने संस्कार, जो संचित कर्म हैं, पूर्व जन्म के पाप हैं, वो हमारे आगे आ जाया करते हैं। जब हम भक्ति की ओर बढ़ते हैं, जब हम भगवान के नज़दीक पहुंचना चाहते हैं, तो साधकों के जीवन में कठिनाइयों का अंबार लग जाता है। साधक घबरा जाता है, बेचैन हो उठता है, करह से, पीड़ा से हृदय विदीर्ण हो जाता है। अब उसकी समझ में नहीं आता है कि वो क्या करे। मंत्र भी छूट जाता है, माला भी छूट जाती है, भगवान का नाम भी छूट जाता है। और जो शरणागति ले रखी है, माम शरणाम गति, माँ के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने प्रियतम के चरणों में जो शरणागति है, उसकी शरणागति भी कमज़ोर पड़ने लगती है, क्योंकि हमारा जब नाम जप बंद हो जाता है तब। लेकिन जब वो सारी वेदनाओं को बर्दाश्त कर लेता है, उसको दर्द जितना भी मिलता है वो सब अपने गुरु को समर्पित करता चला जाता है कि हे गुरु, चाहे हमारी बड़ाई हो और चाहे हमारी बुराई हो, चाहे हमें प्रसाद कोई दे, चाहे गाली दे, हम हर स्थिति में एक समान रहें। हमारा हृदय विदीर्ण न हो, दुखी न हो। ये जितना भी मान सम्मान है, ये जितना भी प्रेम है, ये जितना भी आनंद है, ये सब आपको मिल रहा है। ये आप इसको स्वीकार करिए। दुख भी मिल रहा है तो आपको ही मिल रहा है, ये दर्द भी मिल रहा है तो आपको ही मिल रहा है। हर स्थिति में समान अवस्था रहे और हमारा भजन बनता रहे, चलता रहे, माला राधा 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 का गुंजायमान होता रहे। गूंज उठे राधा नाम सारे जगत में, मन में, तन में, इस जीवन में, शरीर के रोम रोम में, रक्त की एक बूंद बूंद में राधा 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 राधा। उठते बैठते सोते गाते खाते पीते हर कर्म करते हुए राधा 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 राधा, तो हमें परमा आनंद की प्राप्त हो जाती है, परमानंद हो जाता है हमारा जीवन। तो भक्त को धीरे धीरे समझ लेना चाहिए कि हम जितनी बार राधा राधा जप रहे हैं, उतना हम अपनी आराधिका, अपनी जो हमारी राधा रानी है, जो आराधिका है कृष्ण कन्हैया की, हम उतने ही नज़दीक राधा रानी के पहुँचते चले जा रहे हैं। और जितना नज़दीक हम पहुँचते चले जाएंगे, उतनी विपत्तियाँ भी हमारे जीवन में सामने आ सकती हैं।
हमारे सामने हमारे पूर्व जन्म के पाप भी अवरोध बन करके खड़े हो जाते हैं कि पहले मेरा हिसाब कर दो तब आगे जाओ। तो इस संसार में दो पक्ष चल रहे हैं, धर्म और अधर्म का है। हम कहते हैं हमारे गुरु का मंत्र लो, हमारे गुरु को अपने घर में स्थापित करो। तुम चाहे इतना मांसाहार करते हो, चाहे इतना मदिरापान करते हो, जीवन में तुम्हारे सब बुराइयां ही बुराइयां हो, एक भी अच्छाई ना हो, फिर भी गुरु को मंत्र लेकर के, गुरु घट की स्थापना करके, गुरु जी का चित्र लगा के माला जपना प्रारंभ कर दो। अगर भक्त बनाना होगा तो गुरु तुमको भक्त बना देंगे, है। अपने आप सब कुछ छूटता चला जाएगा धीरे 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 धीरे। अगर नहीं सुधरोगे तब भी वो तुमको तार देंगे, क्योंकि राक्षसों को भी हमारे गुरु तार देते हैं और भक्तों को अपना भक्त बना लेते हैं। इसलिए वैमनस्यता तो कहीं है ही नहीं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई धर्म, ये क्या है? ये सब वही ईश्वर अल्लाह तक पहुंचने के रास्ते हैं। लेकिन मजहब की आड़ में लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, इसको कोई नहीं समझ पा रहा है। आज हमने यूट्यूब पर देखा, हजारों लोगों ने बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध जी की शरण में चले गए, लेकिन बुद्ध जी का एक भी विचार जीवन में नहीं उतार रहे हैं। बुराई सिर्फ हिंदू सनातन धर्म की कर रहे हैं, बुराई सिर्फ राम और कृष्ण की कर रहे हैं। बड़े बड़े मनीषियों को हमने सुना, आज जो दिल्ली में धर्म परिवर्तन हुआ है, कुछ हिंदू लोग लालच में आकर के, प्रलोभन में आकर के, इन जो चालाक भेड़िए छुपे बैठे हुए हैं, ये भगवा ओढ़ करके और धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, लालच दे करके कि हम तुमको बहुत धन दौलत देंगे, ऐशो आराम देंगे और तुम बुद्धम शरणम गच्छामि आ जाओ। बुद्धम शरणम गच्छामि का नाम भी ले रहे हैं, लेकिन बाबा साहब की जय जयकार करके नीला झंडा लेकर के कुछ और दर्शा रहे हैं, है। न हिंदू के हो, न मुस्लिम के हो, न सिख के हो, न ईसाई के हो। तुम हो कौन से धर्म के? कौन होते हो तुम हिंदुओं को धर्म परिवर्तन कराने वाले? और किस आधार पर तुम सभी देवताओं को नकार रहे हो, ऐसे हाथ करके प्रतिज्ञा कर रहे हो कि हम कृष्ण को नहीं मानेंगे, हम राम को नहीं मानेंगे, है, लेकिन जीवन में हम अच्छा करेंगे। कैसे अच्छा कर सकते हो तुम? कभी जीवन में अच्छा नहीं कर सकते हो। सिर्फ कुछ पत्रकारों के सामने आकर के अपनी पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए ये विरोध कर रहे हो। राक्षसों की तरीके तुम्हारी गर्दन कटेंगी तो तुम्हें कौन बचाएगा, है। महिषासुरी मर्दनी माँ काली अगर प्रकट हो गई तो तुम्हारी गर्दन भुट्टा जैसी चली जाएगी, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? तब स्वीकारोगे कि धरती पे कोई सत्ता ऐसी है जो सारी सृष्टि को चला रही है, हमारी इन सांसों को चला रही है। अगर कोई भगवान नहीं होता तो सो जाते हो, तो कौन सा ऑक्सीजन सिलेंडर तुम्हारे लगा करके तुम्हारी नींद पूरी होती हो, सांस लिया करते हो, सवेरे फिर जीवित हुए हो उठते हो, है। क्या है तुम्हारे पास? क्या ऐसा है बताओ तो हमें? सिर्फ सनातन धर्म को तोड़ने का काम कर रहे हो। अभी किसी की नज़र तुम तक नहीं पहुंच रही। जिस दिन तुम पर नज़र पहुंची ना, तो तुम सब बिल्कुल गुफा में घुस जाओगे, विलीन हो जाओगे, कहीं नहीं दिखोगे। सभी भक्तों को जय जय श्री राधे श्याम।